होता है। जैसे प्राइवेट आदमी काम कर रहा है, प्राइवेट कंपनी के अंदर काम कर रहा है, स्टार्टिंग उसकी सैलरी कितनी होती है? 15,000 रुपये की। कितना हजार रुपये सैलरी होती है? 15,000 रुपये। ठीक है। अब वो काम करता है, कितने घंटे काम करता है? 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे। ठीक है, इससे तो कम कोई नौकरी है नहीं प्राइवेट सेक्टर, पार्ट टाइम भी करना पड़ता है कई बार तो। ठीक है। अब इसमें काम क्या करता है? देखो, दिहाड़ी का भी काम होता है। क्या काम होता है? बहुत बार कट्टे भी उचाना पड़ सकता है, कई सारे काम, कंप्यूटर कोर्स भी होता है, कई सारे बिजनेस में नौकरी तो हर प्रकार की होती है। ठीक है। अब इसमें सुबह जाना 6 बजे, रात के 9 बजे घर आना। ठीक है। अब इसकी सैलरी क्या है? 15,000 रुपये। कितनी सैलरी? मात्र 15,000 रुपये। अब हम बात करते हैं 15,000, इसकी पहले महीने की सैलरी है 15,000 रुपये। किसकी? इसके महीने की, पहले महीने की 15,000 सैलरी है। 12 महीने की काउंट कर लो, 12 महीने का कितना हो गया? 1 लाख और 50, 1.5 लाख। 1 लाख, 1,20,000 और 5 25, 30, 1.5 लाख रुपये उसकी मतलब 1.5 लाख समथिंग उसकी सैलरी हो गई। कितनी हो गई? 1.5 लाख प्लस उसकी एक मंथ, एक साल की सैलरी है। कितनी सैलरी हो गई? 1.5 लाख। ठीक है। अब 1.5 लाख के अंदर उसको खर्चा भी चलाना पड़ेगा। खर्चा भी तो आएगा खाने का। किसका आएगा? खाने का। उसके बाद में खर्चा किसका आएगा? किराया का। उसके बाद में, अब ये किराया किसका है? बस और व्हीकल का। ठीक है। अब किराया किसका आएगा? अब किराया किसका आएगा बताओ? अब किराया आएगा ये मकान का, है ना? क्या उसको किस्त नहीं आएगी? ब्याज नहीं आएगा? बीमार नहीं पड़ेगा? पुलिस वाले नहीं पकड़ेगा? ठीक है। अब इसके महीने की हम खर्चे की बात करते हैं, 2,000 रुपये खाने का। 12 महीने का 24,000 चले गए। कितने हजार चले गए? सिर्फ 24,000। हम 2,000 माना, 2,000 खर्चा खाना आता ही नहीं है, इधर मान लिया। ये प्राइवेट सेक्टर की बात है। उसके बाद में बस का किराया आता है पर मंथ का 300 रुपया। कितना रुपया? 300 रुपया पर मंथ का। 10 महीनों का 3,000, 2 महीनों का 1,200, 3,600 रुपये एक साल का किराया चला गया बस का। और फिर मकान का 3,000 किराया। तो कितना किराया होगा मकान का? मकान का 3,000 किराया हो गया। 10 महीने का 30,000, 6,000 रुपये, 36,000 12 महीने का। ठीक है। ये हो गया। तो कितना हो गया? 36,000 और 24,000, 40 दो 60 और 60 और 63, 64,000 समथिंग इनका खर्चा चला गया। तो बंदा 1 साल मेहनत करता है, तब इसको इसकी इनकम बन के आती है 15,000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपया। 10,000 महीने का देंगे तो 1,20,000 हो गया ना साल का। 30,000 ऊपर वाले उठा लो। 1.5 लाख रुपये इनकम है इनकी मैं साल की। इन्होंने खर्च कितने कर दिए? 64,000 रुपये। 60 60 120, 60 ये बच्चे और 30, 90,000 अभी उसके पास में शेष रहे। कितनी हो गई? 90,000 ही इसके पास में शेष बच्चे हैं। कितने बच्चे? 90,000। अब 90,000 में देखो और भी तो खर्चे हैं, हमने जोड़ा भी नहीं। ठीक है। एक 10,000 और उड़ा देते हैं। इससे कितने बच्चे हैं? 80,000 रुपये। कितना रुपये बच्चे? अब 80,000 डिवाइडेड 12 महीना का कर दो, 10 महीना को रहते 8,000 रुपये। 6,000 की सैलरी पड़ती है इसके पर मंथ की। कितनी हो गई? गधों की तरह काम करेगा, हार्ड काम करेगा, भूखा प्यासा रहेगा, उसके महीने के 6, 5, 7,500 ये उसके महीने की एवरेज आती है। बोलते हैं मेरे को महीने का 15,000 देते हैं, उनकी एवरेज इनकम इतनी ही निकलती है। ये भी नहीं निकलती। ये लोग गुटखा भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, गाँव नहीं जाते हैं। तो इसमें जीरो है। प्राइवेट सेक्टर नौकरी करे, 1 साल का इतिहास हटा लो, कुछ भी नहीं बचता, जीरो।
यही दुर्दशा गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है। उसकी 30,000 सैलरी मान लो तो भी वो ऐसा ही रोएगा। नौकरी नौकरी सिर्फ अपनी क्या चेंज करती है, सब्जी। आज खाना क्या है, दाल खानी नहीं है, पनीर खा लेनी है वो। ये नौकरी सिर्फ आपकी यही चेंज कर सकती है, दूसरा कोई भी चेंज नहीं कर सकती। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। बिजनेस तो और भी, बिजनेस तो डायरेक्ट सेलिंग दोनों एक है। बिजनेस से भी ज्यादा पैसा डायरेक्ट सेलिंग है। बिजनेस में खूब बिजनेस करने के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, 20 लाख 30 लाख हमारे पास में नहीं है। अब हमारे पास पैसा मात्र है 590 रुपया। कितना रुपये है, 590 रुपये। एक साल इन्होंने काम किया, महीने के एवरेज है 6,000 रुपये। कितना आया, 6,000 रुपये। अब अगर हम 590 रुपये से हम अपन को क्या करना है, 6 लाख तक काम करवाना है। कितना लाख तक काम करवाना है, सिर्फ 6 लाख तक आपको डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है। एक साल तक आपको 6 लाख तक दौड़ना है। टीम की लेके चले जाए वो अलग चीज है, आपको सिर्फ 6 लाख तक काम करना है। आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। जैसे 590 रुपये से हम लोग आईडी लगाते हैं खुद की, यहाँ हमें खुद, हम मालिक कौन है, खुद। यहाँ बॉस का भी टेंशन, मालिक का भी टेंशन, माल टाइम पर नहीं पहुंचे उसका भी टेंशन, है ना। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं। आपने 590 रुपये इन्वेस्ट कर दिया तो आपको आ गया 200 रुपये। अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है 200 रुपये से। कितना रुपये से स्टार्ट होती है हमारी जर्नी, 200 रुपये से स्टार्ट होती है। यहाँ कितना से स्टार्ट हुई है, 15,000 से। या 15,000 से स्टार्ट हुई और यहाँ पर होती है 200 रुपये से जर्नी स्टार्ट। अपन को क्या करना है, 200 इंटू एक साल के अंदर, हम कितने साल की बात कर रहे हैं, एक साल के अंदर हमारे डायरेक्ट में सिर्फ 100 आदमी लाने। कितने आदमी लाने, 100 आदमी। कहां पर लेके आना है, हमारे डायरेक्ट में। तो हमारी इनकम निकल के आ गई 20,000 रुपये। कितनी इनकम निकल के आई, 20,000। एक साल की बात करें, ये भी एक साल काम किया। हम एक साल में मात्र 100 आदमियों को प्लान देना और 100,000 को प्लान दे दो, आपको लाना सिर्फ मात्र 100 आदमी। 100 आदमी से हमारी इनकम निकल के आती है 200 रुपये से 20,000 रुपये। कितनी आती है, 20,000 रुपये निकल के आ गई। ठीक है, उसके बाद में इन्हीं 100 आदमियों से अपन को लेके आना है वापस। 100 आदमियों से वापस आपको 100 आदमी मंगवाने हैं। कितने आदमी मंगवाने हैं, 100 आदमी वापस मंगवा लेना है इनसे। 100 आदमी मंग जाता तो आएगा, अलग की बात है। 100 आदमियों से 40 रुपया अपन को देगी गवर्नमेंट, कंपनी आपको दे रही है। ठीक है, 100 आदमी कितने हो गए, 4,000 रुपये। हमारी इनकम कितनी जनरेट होगी, 20 प्लस 4, 24,000 रुपये। कितनी हो गई, 24,000 रुपये। अब 100 आदमी आपके यहाँ से इनकम जनरेट कर, या 100 आदमी, इन्हीं 100 आदमियों से आपको वापस 100 आदमी यहाँ लेके आना है। या इन्हीं आदमी 3 आदमी के 300 आदमी लेके आ जाना। इन 100 आदमियों से आपको 300 आदमी लाना है। कितना आदमी लाना है, 300। 300 आदमी लाओगे तो कितना आएगा, 19-20 रुपए के हिसाब से मांगो। 20 रुपया था तीसरे लेवल में, 6,000 रुपये। इन्हीं 300 आदमी से हमारी इनकम बन के आती है 6,000 रुपये। कितनी इनकम बन के आती है, 6,000 रुपये। ये कितना हो गया, 6,000। कितना हो गया, 6,000। ठीक है, फिर इन्हीं 300 लोगों से आपको लेके आना 1,800 आदमी। कितने लेके आना, 1,800 आदमी। कितना, अब अपन को आएगा 9 रुपया। 100 से 9 से तो 900 हो गया, 1,000 से 9,000, 9,000 और 8,000, 9 और 8 के कितने हो गए, 17,000। यहाँ से आपको इनकम जनरेट होती है 17,000। कितनी इनकम जनरेट होती है, 17,000। यहाँ पर आप और जोड़ दो 17,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा एक साल का सिलेबस बता रहे हैं आप, है ना। कहते ना हो गया, एक साल में मेहनत करते हैं, इन्हीं से इन्हीं लोगों को लाना है। फिर हम लोग इन्हीं 1,800 लोगों से अपन को आदमी लेके आना है। कितना लाना है, 9,000 लोगों को लाना है। कितने लोगों को लाना है, 9,000, मात्र 9,000। अपन अकेले को नहीं लाना है, ये 1800 आदमी से लाना है, 4 आदमी 5 आदमी से। ठीक है, तो हमारी इनकम यहाँ से 5 रुपये मानते हैं अपन को। कंपनी कितना देती है, ओनली फॉर 5 रुपये देती है। अब बताओ, 1,000 आदमी से 5 रुपये से 5,000 हो गया। 10 आदमी से
हाँ, एक आदमी से 1000 से 5000 हो गया, तो अब देख लो 10,000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 और 45, 9 हो गए ना। ये अपन की इनकम यहाँ से जनरेट हो गई 45,000 रुपये। कितनी जनरेट हो गई? 45,000 रुपये। एक साल की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ज्यादा बात नहीं करते हैं हम लोग। कितनी हो गई? 45। हम एक साल के अंदर यहां तक पहुंच गए। कहां तक पहुंचे? 12 महीनों में हम यहां तक पहुंचे। ठीक है, अब हमारी इनकम कितनी होगी? 20, 4 और 6, 10 और 10, 30, 30 और 17, 40 और 47,000 रुपये। 47 और 45 मतलब ये इसके 5 का 1000 यहाँ से उठा, 3,000 50 और 90, 93,000 रुपये अपनी सालाना इनकम हो गई। कितनी इनकम हो गई? 93,000 रुपये। अपन तो 500 रुपये से लाए। अपन तो बिजनेस स्टार्ट कहां से किया? 0 से। 200 रुपये से स्टार्ट हुआ, 500 इन्वेस्ट किया इन्होंने, 0 रुपये इन्वेस्ट करके 15,000 रुपये सैलरी कमी, अपने 500 इन्वेस्ट करके 0 हमारी इनकम हो गई। हमने यहाँ कहां पहुंच गए? 93,000 रुपये। ठीक है, अब ये तो 13,000 तो हमारी मेहनत की कमाई है, इसमें ज्यादा है वो कमाई अलग है। लीडरशिप हमने नहीं जोड़ी है, रॉयल्टी हमने नहीं जोड़ा है, सीटीओ सपोर्ट हमने नहीं जोड़ा, हमने सिर्फ हमारी मेहनत का पैसा 13,000 रुपये है। ठीक है, अब अपन कहीं पर भी नहीं गए, हम सोशल मीडिया से काम किया, घर से काम किया, फोन से काम किया। ठीक है, इसमें से अपन और उड़ा देते हैं 20,000 रुपये अपन यहाँ से उड़ा दो, 90, 80, 70,000 रुपये, 23,000 उड़ा दो, 70,000 रुपये तो भी हमारा बचता है। खर्चा कहीं हो ही नहीं, हमारे कोई मकान का किराया नहीं देना है, घर का खाना खाएंगे तो घर का 24,000 बच गए खाने का, घर में रहेंगे घर का किराया बच गया, 36,000 बच गया ना। अपना खर्चा किराया, इनका बस का किराया, ये बस का किराया हमने 23,000 उड़ा दिया, बस का किराया और नॉर्मल खर्चा हमने 23,000 उड़ा दिया, 17,000 रुपये। अब हमारी महीने की इनकम कितनी हो गई? 5,000 रुपये। कितनी इनकम हो गई पर मंथ की? 5,000 रुपये। ये इनकी 15,000 से घट के भी 5,000 पे आई है, और हमारी 200 रुपये की इनकम से हमारी एक साल में इनकम हो जाती है पर मंथ की 5,000 रुपये। एक साल के अंदर, एक साल गरीब में किसमें काम करते हैं, पर मंथ की इनकम होती है 5,000 रुपये। और ये तो 5,000 रुपये हमारी सिर्फ इनकम हुई है। ठीक है, इसमें देखना, दूसरे 20 में देखना मजे की बात, मजा अब आएगा। ये यहाँ पे खत्म हो गई इसकी 80,000 रुपये सैलरी से 5,000 पर मंथ में इसकी नौकरी खत्म हो गई। अगर ये नौकरी छोड़ दी, इनका फ्यूचर बंद, खत्म, काम नहीं करे कैसे बंदेगा। अब यहाँ हमारी 5,000 इनकम का हमारा बिजनेस बंद कर देता डायरेक्ट से। देखो अभी ये इतने आदमी हमारे पास, 300 आदमी यहाँ पड़े हैं, 100 आदमी यहाँ पड़े हैं, 1800 आदमी है, 9,000 आदमी ये काम करेगा तो भी हमारा पैसा आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ज्यादा भी आएगा। अभी सब ये जो इनकम आ रही है, कौन सी इनकम बताई थी हमने? 13,000 वाली, ये तो आनी ही आनी है, ये बंद नहीं होगी। एक साल की इनकम ये तो 13,000 देना ही देना, कंपनी ये काम करेगी। ठीक है, इसके अलावा अपन को फायदा, जब हमारे यहाँ 100 आदमी आए तब हमारे रैंक होती है सिल्वर, वो खत्म हो गई थी पूरी, मतलब पूरे 100%। तो कंपनी ने आपको दिया था 15,000 रुपये रिवार्ड। क्या दिया था? 15,000 रुपये रिवार्ड दिया था। ठीक है, उसके बाद में एक रैंक और थी 300 आदमी, वहां पर आपको कंपनी ने दिया था 1,21,000 रुपये रिवार्ड के तौर पे। उसके बाद में एक प्लेटिनम रैंक आई थी, उस पर आपको दिया था 6,51,000 रुपये। ये आपको जोड़ा थोड़ी, तो आपको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में 1 करोड़ रुपये कंपनी ने दिए थे 100,000। किसका? हम डायमंड रैंक अच्छी की, एक साल में भी कर सकते हैं आप आराम से, अगर फुल टाइम कर तो एक साल में। हमारी एक साल की इनकम यहां से निकल गई 1 करोड़ 6 लाख 7 लाख, 1 करोड़ 7 लाख 20,000 रुपये समथिंग। इसके अलावा क्या लीडरशिप बोनस नहीं है हमारे? क्या हमारी रॉयल्टी नहीं है कंपनी टर्नओवर की? देखो सिल्वर की 1% रॉयल्टी, 1.5% गोल्ड की रॉयल्टी, 100%, 1.5%, 2% डायमंड की रॉयल्टी, प्लेटिनम, इनके जोड़ा ही नहीं हमने। जो तो अब मुझे ये बताइए, नौकरी बेटर है या डायरेक्ट से? या एक साल खपने के बाद में आपका करियर नहीं है, ये रहा करियर आपका खत्म, अगले साल काम पे मत जाओ, करियर खत्म हो गया। या अगले साल यहाँ पे काम मत करो, करियर खत्म नहीं होगा। आप नहीं काम करो तो आपकी ये इतने लोग काम करेंगे।
100, 100, 300, ठीक है, 1800 या 9000, ये आदमी काम करे तो अभी ये इनकम ये अनंत काल तक आएगी। अब ये रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा, 1 करोड़ आपने 1 साल में जनरेट कर दिया। क्या 1 करोड़ ऐसा कोई दिया आपको? नहीं, कोई नहीं दिया। ये फायदा होता है डायरेक्ट सेलिंग में, और इसमें नौकरी में, चाहे गवर्नमेंट नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो,